इस एक्सेल ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सेल में नामों को कैसे तकसीम किया जाए। ये वीडियो एक सीरीज़ का हिस्सा है जो मैंने एक्सेल के बारे में बनाई है। अगर आपने मेरे दूसरे एक्सेल ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो काइंडली इन्हें जल्द उस जल्द देख लें। लेकिन इस खास वीडियो में हम ये देखेंगे कि नामों को कैसे तकसीम किया जाए, और ये एक्सेल में एक आम मसला है। हो सकता है कि आप इस तरह की वर्कशीट में काम कर रहे हों जिसमें लोगों के लास्ट नेम, उनके बाद कॉमा और फिर उनके फर्स्ट नेम। ये डेटा के साथ काम करते वक्त बहुत आम है, और ये इस तरह होना अच्छा भी है क्योंकि आप इस मालूमात को सॉर्ट और अल्फ़ाबेटाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी नाम, कॉमा और पहले नाम की शक्ल में दर्ज है। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी-कभार इन्हें अलग करना और पहले नाम को कॉलम बी में डालना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप हर सेल में जाकर एक-एक करके डिलीट और फिर कॉपी पेस्ट करके पहले नाम को यहाँ कॉलम बी में डालने का झंझट नहीं करना चाहते, तो फिर इन्हें कैसे अलग किया जाए? एक और आम मसला ये है कि डेटा इस तरह हो, पहला नाम, स्पेस और फिर आखिरी नाम। कुछ तरीकों से ये और भी ख़राब है क्योंकि ये आखिरी नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटाइज़ करना बहुत मुश्किल बना देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाए। मैं अपनी पहली मिसाल पर वापस जाता हूँ। आखिरी नाम, कमा, पहला नाम। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस लिस्ट में कितने लोगों का पहला नाम जोनाथन है या पहला नाम है मेरी है या कोई और नाम, तो ये करना मुश्किल होगा अगर पहला नाम और आखिरी नाम एक ही कॉलम में हो। तो इस मसले को हल करने का तरीका ये है कि कॉलम लेटर पर क्लिक करें, जो इस मामले में कॉलम ए है, और फिर मुझे सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि मैं डेटा टैब पर हूँ। डेटा रिबन में मैं डेटा टूल्स ग्रुप में जाता हूँ और टेक्स्ट टू कॉलम्स को ढूंढता हूँ। मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ और एक पॉपअप ज़ाहिर होता है। ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स विज़र्ड है और इसके 3 मराहिल हैं। पहला स्टेप ये है कि मुझे ये चूज़ करना होगा कि इन 2 डिस्क्रिप्शंस में से कौन सी मेरे डेटा को बेहतरीन तौर पर डिस्क्राइब करती है। क्या ये डेलिमाइटेड है? यानी क्या कॉमास या टैब्स हर फील्ड को अलग करते हैं? तो इसके बारे में सोचें। क्या ये सच है कि मेरे पास हर फील्ड को अलग करने के लिए कॉमास या टैब्स हैं? हाँ, मेरे पास हैं। मेरे पास हर एक के दरमियान कॉमास है। तो मैं डेलीमिटेड के साथ रहूँगा और फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। फिर ये कहता है कि ये स्क्रीन आपको डेलीमीटर सेट करने देती है जो आपके डाटा में मौजूद है। डिफ़ॉल्ट के तौर पर टैब सिलेक्ट किया गया है। मैं टैब को अनचेक करता हूँ और फिर मैं नीचे जाकर कॉमा को चुन लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया, गौर करें कि क्या हुआ। ये मुझे नीचे डेटा प्रीव्यू दिखाता है और ये दिखाता है कि ये काम करेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले गौर करें कि ये कहता है ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव डेलिमिटर्स एज 1। मिसाल के तौर पर आखिरी नाम और पहले नाम के दरमियान एक स्पेस भी है और मैं इसे चेक किया हुआ रखूँगा। ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव डेलिमिटर्स एज 1, तो ये इनके दरमियान मौजूद इजाफी स्पेस को ख़त्म कर देगा। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉलम डेटा फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। मैं इसे जनरल टेक्स्ट पर ही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे ख़ास तौर पर टेक्स्ट या डेट के तौर पर सेट कर सकता हूँ, और मैं उस डेट का फॉर्मेट चूज़ कर सकता हूँ जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं इसे जनरल पर ही छोड़ता हूँ और फिनिश पर क्लिक करता हूँ, और देखें कि क्या हुआ। इसने नामों को सही से तकसीम कर दिया है। आखिरी नाम यहाँ है, पहले नाम यहाँ हैं। ये कॉमास और इजाफी स्पेसेस को ख़त्म कर दिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। लगता है कि एस्टेल के आखिरी नाम और पहले नाम के दरमियान 2 स्पेसेस थे, तो मैं सिर्फ उसे डिलीट करता हूँ और अब मेरे पास बिल्कुल सही तकसीमशुदा नाम है। अब हम दूसरे मसले को देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नेम और इनके दरमियान सिर्फ एक स्पेस है। ये तकरीबन वही चीज़ है। मैं सिर्फ यहाँ कॉलम लेटर पर क्लिक करता हूँ और फिर डेटा टेक्स्ट टू कॉलम्स पर जाता हूँ। एक बार फिर ये वाकई डेलिमिटेड है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। इस बार कॉमा के बजाय मैं सिर्फ स्पेस को चेक करूँगा। मैं ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव डिलिमिटर्स एज 1 को अनचेक कर सकता हूँ इस मामले में, और फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। मैं वाकई इसमें से कुछ तब्दील नहीं करना चाहता, तो मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा और ये इन नामों को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तकसीम कर देता है। अब जब मैंने ये कर लिया है और नामों को तकसीम कर दिया है, अगर मैं चाहूँ कि आखिरी नाम पहले कॉलम में हो तो ये करना आसान है। मुझे सिर्फ यहाँ कॉलम ए पर रिग्ड क्लिक है करके कट करना है और फिर कॉलम सी पर जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है। ये सिर्फ कॉलम ए से पहला नाम कॉलम सी में कॉपी पेस्ट कर देता है। मैं अब कॉलम ए पर राइट क्लिक करके पूरे कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूँ, और अब मेरे पास कॉलम ए में आखिरी नाम और कॉलम बी में पहले नाम है। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स वाकई काफ़ी आसान और सीधा सादा है, लेकिन ये एक्सेल का एक अच्छा फीचर है जो बहुत से लोग नहीं जानते कि ये मौजूद है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो काइंडली नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर मुझसे जुड़िए। और काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में मज़ीद वीडियोस देख सकें।
और हफ्ते में कम एक नई वीडियो के लिए मेरी तरफ से वीडियोस देखते रहें।